Dear, today we are taking the problem based on the capacitors when they are charged by any battery, external battery. So our topic is sharing of charges of common capacitor. Okay, so how the question is comes in our CBSE examination. That question is looks like that two capacitors having capacitance C1 and C2 are charged to different potentials V1 and V2 respectively, are connected by a wire in a parallel combination. Derive an expression for common potential. Also derive the expression for energy loss in sharing the charges. Okay, so how we will keep these two capacitors at C1, capacitance C1 and potential at V1, and another capacitor having capacitance C2 and potential at V2 and capacitance C2. Okay, so for common potential. अब ये जो क्वेश्चन आया ये इसमें एनर्जी लॉस के सेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है. तो कॉमन पोटेंशियल पहले हम लोग को क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल. और कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल होगा कि सपोज करें ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. सो द कॉमन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 है ना. रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इज C1 प्लस C2, दैट इज नोन एज C1 प्लस C2. कॉमन पोटेंशियल, कॉमन कैपेसिटेंस. नाउ कॉमन पोटेंशियल के लिए जब हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख रहे हैं, इनका पोटेंशियल कितना भी हो लेकिन इन पर डिफरेंट पोटेंशियल होगा V1 V2, लेकिन जो चार्जेस होंगे बिफोर कनेक्टिंग देम जितना चार्ज था उनका, मान लिया जाए कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर, ओके, द कैपेसिटर्स विल रीडिस्ट्रीब्यूटेड. उनमें जो चार्ज था, मान लिया जाए यहाँ पर Q1 था या Q2 था इनिशियली, राइट. अब Q1 और Q2 था इनिशियली, द चार्ज on these capacitors are Q1 and Q2 respectively. Okay, अब इनको क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं. जब कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट होने की वजह से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट मीन्स कि चार्ज जिसके पास कम है उसके पास मूव करेंगे, है ना. तो मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो फाइनल चार्ज होता है, सपोज फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स आर Q1 डैश एंड Q2 डैश. ओके, अब हमें ये भी पता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना. बाय दैट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उससे क्या होगा, जो फाइनल चार्ज है वो इनिशियल चार्ज के सम के इक्वल होगा. ये चीज क्लियर होगी. अब यहाँ से अब इनिशियली हम देखें, ये फाइनल चार्ज है और ये इनिशियल चार्ज है. तो इनिशियली जो चार्ज होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड चार्ज एंड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और चार्ज, वी नो दैट Q इक्वल्स टू CV होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा C1, चूंकि फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम देखते हैं कि दो
टैंक है, दोनों में डिफरेंट हाइट्स का वाटर है, दोनों को एक टेप से ज्वाइन कर दिया जाए, पाइप की हेल्प से टेप लगा दिया, टेप को ऑन करेंगे तो हायर लेवल से वाटर का फ्लो होगा लोअर लेवल ऑफ वाटर में, वहाँ पर वो तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना होगा। इसी तरह यहाँ भी ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो वो कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, V। यहाँ पर इनिशियल क्या था, C1 V1 और C2 V2। सो यहाँ से V कॉमन, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C1 V1 C2 V2। अब C1 प्लस C2 का डिवीजन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। नाउ एनर्जी लॉस, अब ऐसा भी होगा यहाँ पर कि कोई कैपेसिटर अपने से चार्ज देगा, दूसरा गेन करेगा, लेकिन फिर भी कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो वो एनर्जी कितनी लूज करेगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं। सो इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 दे देंगे, है ना। अब आते हैं नाउ एनर्जी लॉस, नाउ एनर्जी लॉस इन शेयरिंग चार्जेस। ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी का लॉस होता है। अब यहाँ देखें, इनिशियली टोटल एनर्जी इनिशियली, है ना, इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी थी बिफोर कनेक्टिंग, है ना, बिफोर कनेक्टिंग उनमें कितनी एनर्जी थी, या कहें हम इनिशियली कहें एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग, है ना, तो वो कितनी होगी, उसको U कहें, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2, ये U था, इसको UI कह दिया जाए इनिशियल। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग देम जो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो वहाँ पर एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ, कितना था पोटेंशियल, हाफ, है ना, C1 प्लस C2, और जो कॉमन पोटेंशियल था वो भी था यहाँ पर C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल क्या था, V। तो यहाँ पर V की वैल्यू बाय दैट फर्स्ट इक्वेशन कॉमन पोटेंशियल कितना था, C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल आ गया था C1 V1 C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, राइट। ये फाइनल आ गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इनिशियल जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, है ना, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अब यहाँ से देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी वो कितना हो जाएगा, UF माइनस UI माइनस UF, क्योंकि इनिशियली उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी। ओके, तो अब यहाँ पर हम इसको माइनस करने जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और सिंपल सा मैथ्स है और कुछ नहीं। ठीक है, तो माइनस करना है हमको, इनिशियल वाला कितना था हमारे पास, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, राइट, माइनस यहाँ से ये कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 C2 V2 बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल कितना बच जाएगा, इतना। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लें, है ना, एलसीएम ले लेते हैं। सभी से पहले तो हाफ को बाहर निकाल लें, एलसीएम ले लेंगे तो C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ से
देखते हैं क्या होता है। इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। सिंप्लीफाई करने पर इसको हम लोग डेल्टा यू भी कह सकते हैं, है ना, लॉस ऑफ एनर्जी। मल्टीप्लाई करें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 C1 C2 C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, राइट, और अपॉन में जो था C1 प्लस C2, ये तो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें, हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि ये और ये कॉमन है, कैंसिल हो गया, ये सॉरी ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सभी में C1 C2 है ना कॉमन आ रहा है, या ये कहें कि ये हाफ C1 C2, ठीक है, C1 C2 कॉमन आ गया। यहाँ बचा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2, राइट। अब ये बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, सो 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर C1 प्लस C2। ये इतना लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ से ये चीज़ एक और क्लियरली आ रही है कि V1 माइनस V2 ये होल स्क्वायर है, और ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है कि ये हमने जो एजम्पशन लिया था कि इनिशियल जो वैल्यू थी टोटल एनर्जी की वो ज़्यादा थी फाइनल में आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का शेयरिंग में लॉस होता है, यही चीज़ हमको बताना थी। ओके ओके, वी आर टेकिंग सम प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ the capacitor, capacitance and the energy redistribution. Okay, so one problem is here, how will the energy stored and the electric field inside the air capacitor affected when it is completely filled with a dielectric material of dielectric constant K. कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इन प्लेस ऑफ एयर रख दिया जाए, तब उसके कैपेसिटेंस पर इन कैपेसिटेंस और उसकी एनर्जी और उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना प्लेट्स के बीच में, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। सो वी नो दैट इनिशियली अगर कभी हमारे पास चार्ज है, एयर रखी हुई है, एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर चार्ज है Q, और वो उसकी प्लेट्स के बीच में एयर है, तब एयर फील्ड है, तब उसकी जो इनिशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, वो कितनी होगी, U0 हाफ Q स्क्वायर C0, ओके, वेयर C0 इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एयर इज फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दैट कैपेसिटर, Q इज द चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखें फाइनल, अब मुझे फाइनल जब लाना है वहाँ पर मैंने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया है उनकी प्लेट्स के बीच में। जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया है, तब यहाँ से एक चीज़ क्लियर ये हो रही है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो होता है वो K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, है ना। ये बाय द डे हम लोग जब कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की बात कर रहे थे तो कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ पर कैपेसिटेंस पर ये इस तरह से फ़र्क पड़ेगा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तब। यहाँ से हम यहाँ पर C के प्लेस पर C की वैल्यू रख दें, सो व्हाट वी गेट हियर Q स्क्वायर अपॉन C K इंटू C0 मीन्स 1/2 C0। हम यहाँ से 1/K को बाहर कर लें, 1/2 Q स्क्वायर बाय C0, ये हमारे पास बन गया क्या, इनिशियल एनर्जी, सो U0/K। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी 1/K टाइम्स, राइट।
अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करें कि किसी कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब कैपेसिटर को लिए हम लोगों को थोड़ा सा हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पर लॉन्ग थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आइदर साइड ऑफ दैट शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की जाती थी, तो वो फाइंड की गई थी, दैट इज E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी किस सरफेस पर? उस थिन शीट के ऊपर। तो हमारे पास ये भी हमें पता है कि ये प्लेन स्ट्रिप्स होती हैं कैपेसिटर की, है ना, बहुत थिन होती हैं उस पर। अब चूंकि उस कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होगी? E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट व्हेन एयर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। अब मुझे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ इंसर्ट करना है, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर परमिटिविटी जो थी वो के टाइम्स हो जाएगी ऑफ एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे E नॉट हो जाएगा अपॉन के। तो इसका मीनिंग भी ये हुआ कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है? उसके कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगा, और दूसरी चीज़ उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एनी डाउट? ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ ए बैटरी इज डिसकनेक्टेड। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना, डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, ये दो पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। इफ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी दे रखा है, ठीक है। ये हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उसमें इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, तो क्या क्या चेंज आएगा इन सारी क्वांटिटी पर? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड, है ना। ये अभी 2019 में भी आया था ऑल इंडिया में, और इतने सारे ईयर्स दे रखे हैं, 2009, 2010, 2007 दिल्ली में, ठीक है, 2006 में, और 2004 और 7 में फॉरेन वाले जो CBSE जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो पहली बात देखें, तो व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, जब बैटरी डिसकनेक्टेड है तो उसमें उसका मीनिंग क्या है कि उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा है, डिसकनेक्टेड हो गई वो, तो उसमें जो चार्ज था वो दोनों प्लेट्स पर कैसा होगा? सेम, यानी इनिशियल और फाइनल चार्ज कितना होगा? सेम होगा। दैट्स वाई यहाँ पर इनिशियल इसमें चार्ज रिमेन सेम या कांस्टेंट रहेगा। फिर दूसरी बात आती है हमारे पास कैपेसिटेंस की। तो इनिशियली जो कैपेसिटेंस था इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है, वो होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये हम लोगों ने पहले एक्सप्रेशन निकाल रखा है, ठीक है, तो इतना आया। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात की, तो फाइनली जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर क्या हो जाएगा? K इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट की जाती है तो उसके कैपेसिटी में और या परमिटिविटी में K टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वहाँ पर उसके प्लेस पर ये रुक दिया, तो ये भी K टाइम्स हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस उसका K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट इक्वल्स टू Q नॉट बाई C नॉट लिया है। फाइनली चूँकि अभी हम लोगों को पता है कि कैपेसिटेंस जो है ना, कैपेसिटेंस वो क्या हो जाएगा? K इंटू C नॉट, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग ये होगा कि जो पोटेंशियल है, डिफरेंस है उनकी प्लेट्स के बीच में, आफ्टर डिसकनेक्टिंग वो कितना हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और K टाइम्स हो जाएगा। एज इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी प्लेट्स के बीच में, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो फाइनली यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंसर्ट कर देते हैं, तब वहाँ पर कितना हो जाएगा? K टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो जो इसकी एनर्जी है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब तीसरी और लास्ट बात जो है वो है हमारे फिफ्थ और लास्ट बात क्या है, वो बात है कि एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड है, एनर्जी फिफ्थ वाली बात है ना, इनिशियली जो एनर्जी होगी वो U इक्वल्स टू हाफ Q²/c नॉट जिसको कहें, इसको इनिशियल कहते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगी, U इक्वल्स टू जो C0 है वो उसकी जगह क्या हो जाएगा 1/2 Q0², क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों पर जो चार्ज है वो तो सेम रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो कैपेसिटेंस चेंज होगा तो यहाँ पर K इंटू C0 आ जाएगा, यानी फाइनल एनर्जी जो है, फाइनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी उसके 1/2 Q0 है ना, 1/2 यहाँ भी K आ गया Q0², ये इसके साथ ठीक है। तो ये इनिशियल हो गया, इनिशियल एनर्जी का, इनिशियल एनर्जी U0 थी उसका, तो ये हेंस एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है। आफ्टर डिसकनेक्टिंग, किसी भी पैरेलल प्लेट को चार्ज करने के बाद डिसकनेक्ट करेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, हाँ तो थैंक यू डियर समझने के लिए, और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। इस पर शेड्यूल्ड हमारे टाइम टेबल दे ही रखा है स्कूल की तरफ से आपको ग्रुप में, तो उस हिसाब से आप उस टाइम में आप मुझे अप्रोच करोगे तो मैं अवेलेबल रहूँगा, और एनी टाइम आप अगर पूछना चाहते हो तो आई एम ऑलवेज रेडी, है ना। आपके कोई भी डाउट है वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो जिससे क्या रहेगा कि जब भी हम वीडियोस डालते हैं ना तो आप लोगों को आसानी होती है। हम लोग ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेट की अवेलेबिलिटी और सबके पास उस टाइम पर मोबाइल या जो कनेक्शन है उसकी अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इस कारण से हम लोग यूट्यूब वीडियोस बनाकर आपको पहुंचा रहे हैं ताकि आपका ईयर सफ़र न करे और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। सो अब मैं इस पर बेस्ड और कुछ न्यूमेरिकल्स है उसका वर्ड शीट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में, तो आप लोग ट्राई कीजिए, राइट। थैंक यू।